लोगों ने शुरू से ही रिलीजन का भी सहारा लिया था अपनी इस बकवास को सच साबित करने के लिए। इन लोगों ने यानी कि फ्लैट अर्थ वालों ने रिलीजन का सहारा लिया अपनी इस बकवास को सिद्ध करने के लिए, ऐसा ही ध्रुव राठी बोल रहा है। जान पूछकर ये बाइबल के कोट्स को मिस इंटरप्रेट करने लगे। कौन सा ऐसा बाइबल का वर्स है जिसमें ग्लोब अर्थ की बात सिद्ध होती हो? एक भी नहीं। लेकिन बाइबल के ऐसे काफी सारे वर्सेस हैं जिससे फ्लैट अर्थ सिद्ध होता है। साल्म्स 104 का 5, ही सेट द अर्थ ऑन इट्स फाउंडेशन, उसने पृथ्वी को उसकी फाउंडेशन पर सेट कर दिया। इट कैन नेवर बी मूव्ड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। यानी कि जो पृथ्वी है वो कभी भी मूव नहीं कर सकती है, यानी कि बेसिकली पृथ्वी स्टेशनरी है। तो जो फ्लैट एंड स्टेशनरी वाली क्वालिटी है वो सभी फ्लैट अर्थर के लिए या किसी भी फ्लैट अर्थर के लिए बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। तो पृथ्वी स्टेशनरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लैट अर्थ के अंदर है, क्योंकि ग्लोब अर्थ के अनुसार तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और फिर वो सन के भी चक्कर लगा रही है और फिर पूरा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। ग्लोब अर्थ वाले इनकी थ्योरी में अर्थ जो है वो मूविंग है, लेकिन फ्लैट अर्थ के अंदर जो पृथ्वी है वो फ्लैट एंड स्टेशनरी है, यानी कि स्थिर है। तो इस वाली जो बाइबल की वर्स है साल्म्स 104 की 5th, इससे भी यही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अनदर इंटरप्रिटेशन इसका पॉसिबल है ही नहीं। मतलब जब यहाँ क्लियर लिख रहा है कि ही सेट द अर्थ ऑन इट्स फाउंडेशन, इट कैन नेवर बी मूव्ड। अब इसमें क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करोगे मुझे बताओ।